नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपराओं का वैदिक काल से ईसा के पूर्व की शताब्दियों में जो विकसित हुई हैं, उनका एक समग्र विवरण, विशद विवेचन भी महाभारत में प्राप्त होता है। इसीलिए हमारी परंपरा में यह कहा गया है कि यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत में नहीं है वह महाभारत में भी नहीं है, और जो महाभारत में नहीं है वह भारतवर्ष में भी मिलना कठिन है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के विषय में महाभारत में जितना जो कुछ है वही अन्यत्र विश्व में है, और जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, ऐसा स्वयं महाभारत बतलाता है। कला परंपराओं का भी महाभारत महाभारत एक विश्वकोश है, और प्राचीन भारतीय नाट्य के उद्भव और विकास के इतिवृत्त की अनेक टूटी कड़ियां महाभारत जोड़ता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जब संहिता के रूप में प्रस्तुत हुआ, ईसा के लगभग 200 वर्ष पूर्व, उससे पहले की संपूर्ण रंग परंपरा पर महाभारत प्रकाश डालता है, और उसकी नाट्यशास्त्र की एक पीठिका भी महाभारत प्रस्तुत करता है। भारतीय रंगमंच के अनेक प्रस्थान महाभारत के आलोक में प्रकाशित होते हैं। प्रेक्षागृह, नाट्य मंडप के संबंध में महाभारत में जानकारी है। नट नर्तकों के प्राचीन काल में जो समाज होते थे उनके संबंध में जानकारी है। जो नाटक, नाट्य कला की गतिविधियों के अवलोकन के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए जो समाज जुड़ते थे उनके संबंध में जानकारी है। जो लोग आख्यान सुनाते थे उनको ग्रंथिक कहा जाता था, उनके संबंध में महाभारत में चर्चा मिलती है। और भारतीय रंगमंच के जो अनेक उपकरण हैं, जवनिका है, पुत्तलिका नाट्य है, छाया नाट्य है, इनके संबंध में विवरण महाभारत प्रदान करता है। और इंद्रमह तथा यज्ञ के अवसर पर नाट्य प्रयोगों की जानकारी महाभारत देता है। तो नाट्य का भूलोक में किस प्रकार से अवतरण हुआ, उसके संबंध में भी चर्चा महाभारत में आती है। प्रेक्षागार या नाट्य मंडपों का विवरण महाभारत में अनेक स्थानों पर आता है। कौरव पांडव राजकुमारों के धनुर्वेद के प्रदर्शन के लिए धृतराष्ट्र ने एक विशाल प्रेक्षागार बनवाया था। यह प्रेक्षागार मूलतः नाट्यगृह भले ही न रहा हो, पर नाट्यपरक गतिविधियों से असंबद्ध भी यह नहीं था। अस्त्र विद्या के प्रदर्शन के अतिरिक्त इसका उपयोग नाट्य प्रदर्शन के लिए भी होता था। कौरव और पांडव राजकुमारों ने अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन यहाँ आरंभ किया। उसके पूर्व इसी प्रेक्षागार के रंगमंच पर नटों और नर्तकों की उपस्थिति और उनके द्वारा गायन वादन आदि आरंभ किए जाने का वर्णन महाभारत में आदि पर्व में 210वें अध्याय में मिलता है। इसी प्रेक्षागार में एक रंगमंच था, और स्त्रियों के बैठने के लिए शिविकाओं की व्यवस्था थी। शिविकाएं जो छोटे छोटे पर्दों से ढके हुए स्थान हैं उनको कहा गया है। ये प्रेक्षागृह मुक्ताजाल स्वर्ण मणियों से जटित यह प्रेक्षागार था। इसके बीच के स्थल को रंग कहा गया है, और रंग पर जो प्रस्तुति चलती है उसको प्रयोग कहा गया है। एक वृत्ताकार प्रेक्षागार प्रतीत होता है जिसके बीच में रंगमंच है, और उसके चारों ओर दर्शक बैठते हैं, प्रेक्षक बैठते हैं, और सभी को प्रस्तुति प्रत्येक कोण से देखने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेक्षागार के इस प्रकार के प्रेक्षागार के निर्माण के दूसरे महत्वपूर्ण उल्लेख द्रौपदी तथा दमयंती के स्वयंवरों के प्रसंग में आते हैं। दमयंती के स्वयंवर के लिए निर्मित जो प्रेक्षास्थली है उसको रंग और महारंग कहा गया है। तो रंग शब्द का प्रयोग जो भरत मुनि करते हैं, रंग मंडप भी वे कहते हैं, जो रंगमंच है उसको भी वे रंग कहते हैं, और जो नाटक के प्रेक्षक हैं उनको भी रंग कहते हैं। कालिदास भी यही इसी अर्थ में रंग शब्द का प्रयोग करते हैं। अहो राग निबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित सर्वतो रंग।
शाकुंतल में सूत्रधार कहता है। तो सारा रंग रागबद्ध निबद्ध चित्तवृत्ति वाला अलिखित सा चित्र लिखित सा बैठा रह गया है, दर्शकों के लिए, प्रेक्षकों के लिए कहा गया है। तो यह आरण्यक पर्व में दमयंती के स्वयंवर का जो वर्णन है, उसमें प्रेक्षास्थली का विशद वर्णन है और उसकी उपमा पर्वत की गुफा से दी गई है। भरतमुनि नाट्यशास्त्र में कहते हैं, कार्य शैल गुहाकार द्विभूमिर नाट्य मंडप। तो जो नाट्य मंडप है शैल गुहाकार होना चाहिए। तो ये प्रेक्षास्थली है, इसको ऊपर वितान से इस प्रकार से ढका गया होगा कि वह शैल गुहाकार प्रतीत होता है, इसलिए गुफा से उसकी उपमा दी गई है। द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर कई दिनों तक उत्सव चला, उसमें समाज का आयोजन किया गया। यह समाज एक विशिष्ट शब्द है, उस समय का कला की गतिविधियों से जुड़ा हुआ। और रंगमंच की नाट्य प्रयोग की गतिविधियां समाज में होती थी। यह एक संस्था है, उस समय का एक इंस्टीट्यूशन यह रहा है, समाज जिसको उन्होंने कहा है। और समाज से ही सामाजिक जन्म लेता है। सामाजिक नाटक के प्रेक्षक के लिए भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में इस शब्द का, सामाजिक शब्द का प्रयोग अनेकत्र किया गया है। यह सामाजिक सहृदय और रसिक के रूप में यही सामाजिक संपूर्ण भारतीय कला परंपरा का एक केंद्र बनता है। नाट्य के उत्प्रेरक के रूप में समाज की भूमिका कितनी बड़ी थी, ये जो समाज की संस्था है, जिसको कि समाज नाम की उन्होंने एक संस्था कहा है, उसका अनेकत्र संस्कृत के ग्रंथों में बाद में भी उल्लेख है, जिनमें कामसूत्र में समाजों का वर्णन है कि किस प्रकार से सरस्वती भवन होंगे प्रत्येक नगर में और उनमें समाजों का आयोजन होगा। तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस समाज में रहती थी। इसके कारण शासन तंत्र इससे भयभीत होकर इस पर प्रतिबंध भी लगा देता था। अशोक ने समाजों पर प्रतिबंध लगाया था और उन्होंने कहा है कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी समाजों में अनेक दोष देखते हैं। पर समाज एक महत्वपूर्ण संस्था थी और वह आगे भी चलती रही। द्रौपदी के स्वयंवर में समाज के एकत्र होने के लिए समाजवाट बनाया गया। जिस स्थान पर होगा समाज का आयोजन होगा, वह समाजवाट कहा गया। समतल भूमि पर समाजवाट बनाया जाए, उसके चारों ओर भवन होंगे, ऐसा आदि पर्व में वर्णन किया गया है। यह द्रौपदी के स्वयंवर में जो समाज हुआ वह कई दिनों तक चला और उसमें नटों नर्तकों और सूतों मागधों वेतालिकों आदि के प्रदर्शन हुए और ये सब उसमें कई प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करने वाले कलाकार उस समाज में जुटे। जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने धनुर्वेद के प्रदर्शन के लिए प्रेक्षागार बनवाया था, उसी प्रकार विराट ने मल्ल विद्या के प्रदर्शन के लिए विशाल प्रेक्षास्थल बनवाया था, जिसका विराट पर्व में वर्णन मिलता है, विराट पर्व के महाभारत के 12वें अध्याय में। और इसके भीतर के स्थल को भी उसी प्रकार से रंग और महारंग कहा गया है। इसमें परस्पर द्वंद्व युद्ध मल्लों के समाज के लोग देखा करते थे और किसी मल्ल का शार्दूल महिष और सिंह से भी द्वंद्व युद्ध आयोजित कराया जाता था। छद्मवेशधारी भीमसेन को ऐसे बर्बर द्वंद्वों में अनेक बार सम्मिलित होना पड़ा, ऐसा विराट पर्व में वर्णन आता है। पर यहाँ अन्य गतिविधियां भी प्रस्तुत और प्रदर्शित की जा सकती थीं और इस विशाल प्रेक्षागार के अतिरिक्त विराट ने राजकुमारियों के लिए अपने प्रासाद में अंतपुर से संबंधित एक नर्तनशाला भी बनवाई थी, जिसे नर्तनागार और नर्तन गृह भी कहा गया है। तो नर्तनशाला, नर्तनागार और नर्तन गृह, ये तीनों शब्दों का प्रयोग विराट पर्व में इस शाला के लिए आता है। दिन में यहाँ राजपुत्रियां नृत्य सीखती थीं और रात्रि में प्राय यह सूनी पड़ी रहती थी जब तक कि कोई विशिष्ट आयोजन इसमें न हो। इस प्रकार की नर्तनशाला को, नर्तनागार या नर्तन गृह को आगे चल कर के और संगीतशाला कहा गया। और राजप्रसाद की संगीतशाला बहुत प्रसिद्ध है, भास ने इसका वर्णन किया है। संगीतशाला में जाकर के और जो नाटक करने वाले हैं उनसे कहो कि काल संवादिना नाटकेन सज्जा भवत, ऐसा भास के प्रतिमा नाटक में आदेश लेकर के और सेवक जो है जाता है संगीतशाला के जो आयोजक हैं, सूत्रधार हैं, उनको बताने के लिए कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए उस अवसर के अनुरूप कोई नाटक तैयार करके वो उपस्थित हों, ऐसा उनके लिए निर्देश दिया जाता है। तो भास ने संगीतशाला का उल्लेख किया है। इसके अनंतर कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में संगीतशाला का वर्णन किया है, जिसमें कि मालविका का छलितक नाट्य प्रस्तुत होता है। श्रीहर्ष ने प्रियदर्शिका में संगीतशाला का वर्णन किया है। आचार्यों में शार्ंगदेव ने राजप्रासाद के अंतर्गत जो अंतपुर की संगीतशाला है, उसका संगीत रत्नाकर में विस्तार से वर्णन किया है। तो यह एक बड़ा संस्थान था संगीतशाला। यह भी
महाभारत काल से लगा करके और मध्यकाल तक चलता रहा, और यह इसको आधुनिक शब्दावली में अभिजात रंगमंच, इंटीमेट थिएटर भी हम कह सकते हैं। यह स्वयंवर और मल्लयुद्ध और अस्त्र विद्या के प्रदर्शन के निमित्त से जो प्रेक्षागार निर्मित कराए जाते थे महाभारत काल में, ईसा से कुछ हजार वर्ष पहले, वे ग्रीक एम्पी थिएटर की तरह होते थे, विशाल आकार के होते थे, और कई हजार दर्शक प्रेक्षक उनमें बैठ सकते थे। बैठने की व्यवस्था इनमें वृत्ताकार हुआ करती थी, और प्रदर्शन स्थल रंगमंच प्रेक्षागृह के बीचों बीच में हुआ करता था। इस प्रकार के प्रेक्षागारों का वर्णन नाट्यशास्त्र में नहीं है, और इनको बनाया जाता होगा यह निश्चित रूप से प्रमाणों से जाना जा सकता है। और नागार्जुनी कोंडा में जो प्राचीन रंगमंच के अवशेष मिले हैं, वह एक इसी प्रकार की रंगशाला के अवशेष प्रतीत होते हैं, जिसके आसपास सहस्त्रों की संख्या में प्रेक्षक बैठ सकें। ग्वालियर के पास पवाया पवाया गांव, जिसको पद्मावती भभूति ने मालती माधव में कहा है, वहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर था, जिसको कि कालप्रिय नाथ का मंदिर भभूति ने अपने नाटकों में कहा है, और वहाँ पर भी एक रंगमंच का अवशेष प्राप्त हुआ है। वह भी इसी प्रकार का स्थान प्रतीत होता है, जिसके सामने सहस्रों प्रेक्षक बैठ सकें और नाटक वहाँ प्रस्तुत हो सके। तो बड़े प्रेक्षागार, प्रेक्षास्थल पहले हुआ करते थे, जिनके सामने या चारों ओर बैठ करके सहस्त्रों प्रेक्षक नाटक देख सकें, और महाभारत से वह परंपरा चली आ रही है। नाट्यशास्त्र यद्यपि जो विकृष्ट मध्य रंगमंच की चर्चा करता है, जिसको कि उन्होंने कहा, भरत मुनि ने, कि यह आदर्श है, विकृष्ट मध्य सारे नाट्यग्रहों में प्रशस्त है, ऐसा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में द्वितीय अध्याय में कहा है। तो यदि हस्त से नाप लेकर के 64 गुणित 32 हस्त का नाट्यगृह बनाया जाएगा, जिसको विकृष्ट मध्य नाट्यगृह कहते हैं, तो उसमें 300 या अधिक से अधिक 400 प्रेक्षक बैठ सकेंगे। पर भरत मुनि कहते हैं कि यह जो प्रमाण में मेषाम निर्दिष्टम हस्तदंड समाश्रयम, हस्त से भी नाप ले सकते हैं और दंड से भी नाप ले सकते हैं। दंड से नाप लेने पर हस्त का चतुर्गुणा 4 गुना दंड होता है, तो उससे 4 गुना बड़ा आकार में हो जाता है। तब 400 के स्थान पर 1600 या 1500 से अधिक प्रेक्षक विकृष्ट मध्य दंड का नाप लेकर के जो बनाया जाएगा, उसमें बैठ सकेंगे। अभिनव गुप्त कहते हैं कि हस्त से नाप लेने पर यष्ट, मध्य और विकृष्ट और चतुरस्र, त्यस्र और आयत, ये जो 3 प्रकार के आकार और 3 प्रकार के प्रमाण के अनुसार 3-3 प्रकार के रंगमंच होते हैं, तो 9 प्रकार बनते हैं यदि हस्त से नाप लेते हैं। और यदि दंड से भी नाप लेते हैं, तो इन्हीं 9 के 9 भेद और हो जाते हैं, तो 18 भेद हो जाते हैं। अभिनव गुप्त कहते हैं कि इन 18 भेदों का सबका उपयोग हमारे समय में नहीं देखा जाता, लेकिन पुराने समय में, प्राचीन काल में इनका कभी उपयोग होता होगा। इसलिए भरत मुनि ने निर्देश दिया है, तो शास्त्र में तो इनकी व्यवस्था रहना चाहिए। यदि आगे चल के कभी व्यवस्था की जा सके इतने बड़े प्रेक्षागार बनाने की, तो इसलिए शास्त्र के निर्देश उसके संबंध में उपकारक होंगे, ऐसा अभिनव गुप्त अभिनव भारती में कहते हैं। तो इस प्रकार से महाभारत उस प्राचीन परंपरा का को भी इंगित करता है जिसमें कि ग्रीक एम्फी थिएटरों के सदृश बड़े प्रेक्षागृह निर्मित किए जाते थे, और वृत्ताकार ये प्रेक्षागार हुआ करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। और इन सभी प्रेक्षागृहों में प्रदर्शन स्थली बीच में हुआ करती थी, इसलिए उद्घोषक को घोषणा करने के लिए इसी बीच के स्थान पर आना पड़ता था। इसका भी वर्णन महाभारत में आरण्यक पर्व में आता है, कि जो घोषणा करने वाले हैं वैतालिक आदि, वे रंगस्थल पर मध्य में आकर के घोषणा करते हैं, और नर्तक भी इसमें इस स्थान पर उपस्थित होते थे। जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें इस प्रकार की प्रेक्षास्थली का वर्णन मानसार ग्रंथ है, उसमें वो मिलता है। उसको मध्य रंग कहा गया है, क्योंकि रंगस्थल इसके मध्य में, बीचों बीच में है, रंगमंच इसके बीचों बीच में मध्य में हुआ करता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किस प्रकार से भूलोक में अवतरण हुआ नाट्य का, इसका 36वें और 37वें अध्यायों में वर्णन किया है। जिन संस्करणों में 36वां अध्याय है, उनमें 36वें अध्याय में ही यह पूरा वर्णन नटों को शाप और नाट्य का भूलोक अवतरण का प्रसंग मिलता है। और
महाभारत इसका संकेत देता है। जो नाट्यशास्त्र की परंपरा है, यह महाभारत से चली आ रही है कि स्वर्ग से उतर कर के नाट्य आया। तो पूर्व में गंधर्व इस विद्या को जानते थे, उनसे फिर यह भूलोक में अवतरित हुई। यह आरण्यक पर्व में कहा है, नृत्यम गीतम च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्नुहि तदर्ज यस्व कौन्तेय निर्लोके यन्न विद्यते। ये जो पूरा प्रसंग है, बृहन्नला के रूप में अर्जुन का विराट नगर में जाना, तो उन्होंने जो नाट्य प्राप्त किया, वह जब वे इंद्र के साथ स्वर्ग में रहे, तो इंद्र ने उनको आदेश दिया कि तुमको आवश्यकता कभी पड़ेगी, तुम नृत्य, गीत, ये सब कलाएं सीख लो गंधर्वों से, चित्रसेन से इनका तुम ज्ञान प्राप्त करो। तो अर्जुन ने अपने पिता इंद्र के यहाँ रह करके और गंधर्वों से ये कलाएं सीखी। और ये कलाएं नृलोके यन्न विद्यते, भूलोक में ये कलाएं नहीं है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो यहाँ संकेत मिलता है कि वहाँ से इनका अवतरण जो हिमालय के आसपास के प्रदेश हैं, जैसा कि भरतमुनि नाट्यशास्त्र में चर्चा करते हैं कि वहाँ पर नाट्य का उद्भव सबसे पहले हुआ, वहीं नाट्य प्रयोजित हुआ। उन्होंने अपने समुद्र मंथन समौकार और त्रिपुर दाह डिम, इन दो रूपकों का प्रयोग वहाँ पर किया हिमालय के क्षेत्र में। और बाद में जब नटों को शाप मिला, तो वे पृथ्वी पर अर्थात हिमालय के नीचे के क्षेत्र में उतर करके आए। इसी को नाट्य का भूलोक में अवतरण भरत मुनि ने कहा है। तो महाभारत भी इसका संकेत देता है। यज्ञ से कितना गहरा संबंध है संपूर्ण भारतीय नाट्य परंपरा का, यह तो हम नाट्य से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जानते ही हैं। और यजुर्वेद से अभिनय की पूरी अवधारणा आई। जो यजुर्वेद में याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन है, उनका गहरा संबंध नाट्य से है। और पूरी जो यज्ञ की संस्था है, उसने नाट्य को किस प्रकार से संरक्षित किया और प्रोत्साहित किया, वहाँ पर यज्ञों में नाट्य होते थे, इसके प्रमाण मिलते ही हैं। तो महाभारत में जो यज्ञों का वर्णन मिलता है, उसमें यज्ञ का उत्सव धर्मी स्वरूप, जो वैदिक यज्ञों का उत्सव धर्मी स्वरूप था, जिसमें अनेक प्रकार के उत्सव और नृत्य और संगीत के आयोजन होते थे, वह स्वरूप भी यज्ञ का महाभारत में जो यज्ञ वर्णित हैं उनमें मिलता है। और अश्वमेधिक पर्व में जिस प्रकार से अश्वमेध का वर्णन है, उसमें इस प्रकार के उत्सवों का वर्णन यज्ञ के अवसर पर किया गया है। और यूप जो गाढ़ा जाता था, उसमें एक विशिष्ट अभिप्राय यूप का महाभारत में वर्णित मिलता है। राजा दिलीप के यज्ञ के वर्णन में कहा गया है अनुशासन पर्व में कि इसमें सोने का यूप बनाया गया। यूप जो है, स्तंभ को कहते हैं। बलि पशु को उससे बांधा जाता था, ऐसा कहा जाता है। पर यह जो यूप बनाया गया, इसके चारों ओर इंद्र आदि देवताओं ने और गंधर्वों ने नृत्य किया, और विश्वावसु ने वीणा बजाई, ऐसा वर्णन महाभारत में किया गया है। तो यह एक प्राचीन जो परंपरा है, जो यूरोप के जिन देशों में प्राचीन नाट्य रहा है, उनमें भी यह परंपरा मिलती है। वहाँ पर मैपोल उसको कहा जाता है, जो एक स्तंभ गाड़ा जाता है, उसके चारों ओर नृत्य और नाट्य होता है। और मैपोल के उत्सव से नाट्य या रंगमंच विकसित हुआ, ऐसा भी वहाँ पर एक सिद्धांत है। मैपोल थ्योरी, उसको थिएटर के विकास में यह सिद्धांत तो कहा जाता है। तो यह महाभारत में भी इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। और कहीं न कहीं ग्रीक रंगमंच का जिस प्रकार से वर्णन मिलता है, तत्सदृश वर्णन भी महाभारत में रंगमंचों के मिलते हैं। और यज्ञ की संस्था ने जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि सूतों की एक बड़ी संस्था उसने निर्मित की, सूतों का समाज निर्मित किया। और यज्ञों में जो सूत आते थे, वैदिक काल में भी वैदिक यज्ञों में सूत का वर्णन मिलता ही है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में कहा गया है, नृत्ताय सूतम गीताय शैलूषम कार्वे रथ कर्माणम इत्यादि लंबा मंत्र है, जिसमें कि यज्ञ में कितने कितने शिल्पियों को, कारीगरों को, लोहकार को, रथकार को, इन सबको बुलाया जाएगा। तो यह सूत यज्ञ में आते थे। पर इस इनका प्रयोजन क्या है, यह स्पष्ट रूप से महाभारत में बताया गया है कि जब जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया, तो उसमें सूत को बुलाया गया। उसकी यज्ञ वेदी, यज्ञ मंडप का निर्माण सूत नहीं किया। इन सूत का जो वर्णन किया गया है महाभारत में, वह कितना विशिष्ट वह व्यक्तित्व है, यह हम उससे जानते हैं। स्थपतिर्बुद्धि संपन्नो वास्तु विद्या विशारदः इत्यब्रवीत सूत्रधारः सूतः पौराणिकस्तथा। इतने विशेषण उस सूत के लिए महाभारतकार देते हैं, व्यास मुनि देते हैं।
उसको स्थपति भी कहा है, बुद्धि संपन्न कहा है, वास्तु विद्या विशारद कहा है और सूत्रधार कहा है, सूत और पौराणिक भी कहा है। तो यह अनेक कलाओं में प्रवीण ये व्यक्ति हुआ करते थे। सूत समाज के जितने लोग हुआ करते थे, जो वर्ण संकर थे, वे अनेक कलाओं में प्रवीण हुआ करते थे। वे रत्नकार भी थे, बढ़ई का काम भी करते थे, शिल्पी वे हुआ करते थे, वे स्थपति हुआ करते थे, स्थापत्य के आचार्य वे हुआ करते थे और गृह निर्माण, यज्ञ वेदी के निर्माण, यज्ञ मंडप के निर्माण का कार्य वे करते थे। वास्तु विद्या में विशारद वे हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो सूतों ने किया वह पुराणों का संग्रह उन्होंने किया, आख्यानों का प्रवचन वो करते थे। क्योंकि जो वैदिक ऋषि हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, वे तो वेदों की रक्षा में लगे हुए हैं। जो हमारे आख्यान है, जो पुराण साहित्य है, उसका संग्रह और उसका संरक्षण और संवर्धन कौन करेंगे? तो सूतों को यह दायित्व मिला कि वे पुराणों का प्रवचन करते हैं। इसीलिए 18 पुराणों का प्रवचन सूत ऋषि करते हैं। उनको भी ऋषि तुल्य माना गया, सूत होते हुए भी, वर्ण संकर होते हुए भी। तो नैमिषारण्य में सूत जो है शौनक आदि 88,000 महर्षियों को 18 पुराण सुनाते हैं। ऐसी परंपरा सभी पुराणों में वर्णित है और अनेक सूतों का वर्णन मिलता है इसमें। इस प्रकार से रोमहर्षण सूत हैं, अन्य भी सूत हैं। और किस प्रकार से बलराम ने एक सूत की हत्या कर दी थी, वो इससे उत्तेजित हो गए, क्रुद्ध हो गए कि सूत होते हुए भी वह व्यासपीठ पर बड़े बड़े ऋषियों के ऊपर विराजमान है, और उन्होंने क्रोधाविष्ट होकर के उनको कहा कि आप नीचे उतरिए। वो सूत ऋषि पुराण सुनाने में तन्मय थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बलराम ने अपना हल उनके ऊपर फेंक दिया। ऐसा भागवत में और अन्य पुराणों में वर्णन आता है। उनकी हत्या हो गई, तब ऋषियों ने उनसे कहा कि तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुमको प्रायश्चित सारे करने पड़ेंगे। तो यह सूत जाति कितनी महनीय रही है और कितना इनका अवदान रहा है भारतीय संस्कृति को, नृत्य और नाट्य को बचाने में। यही सूत जब डोरी लेकर के आते हैं, जिसका कि वर्णन नाट्यशास्त्र में भी किया गया है कि सूत्रधार जो नाट्यगृह के निर्माण के लिए भूमि चयन के पश्चात नाप किया जाएगा, उसके लिए सूत्र लेकर के आएगा। सूत्र कैसे बनाया जाएगा? कार्पास, कपास की कपास के सूत से हो सकता है, बालवजम ऊन का भी हो सकता है, चमड़े का नहीं होना चाहिए। और उसको नापने का एक प्रामाणिक माप है। हस्त उसको जरूर कहा है। हस्त जो है मध्यमा अंगुली से लेकर के कोहनी तक का जो नाप है उसको कहा है, पर उसका एक स्केल जिस प्रकार से 12 इंच का होता है, उसी प्रकार से लगभग 1.5 फीट का एक दंड उसको नापने के लिए एक प्रामाणिक नाप उसका हुआ करता था, जिसमें कि कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता था। क्योंकि यज्ञ वेदियां जो बनाई जाती थी उनमें 1 सेंटीमीटर का भी फर्क अंतर नहीं आना चाहिए। वह इस प्रकार से उनका रेखा गणित और वास्तुशास्त्र का ज्ञान सूक्ष्म हुआ करता था। तो हस्त उसको पैमाने को नाप दिया गया है। हस्त से मतलब जिस प्रकार से अंदाज के लिए हम हाथ से नाप ले लेते हैं, उस तरह से नाप नहीं लिया जाता था। तो यह डोरी जो लेकर के आते थे सूत्रधार, उनको कहा जाता था, जो सूत्र वह नापने की डोरी लेकर के आते थे, उसमें नापने के लिए जो एक प्रामाणिक नाप है वह उसमें चिन्हित रहता होगा। इसीलिए उस नाप का विवरण भरत मुनि ने बहुत सूक्ष्म रूप में दिया है। उसको यूका, लिक्षा आदि से आरंभ करके और सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु के बराबर नाप से लगा करके और फिर 1.5 फीट तक का नाप वो बताते हैं। तो यह सूत या सूत्रधार इस प्रकार की गतिविधियां यज्ञ मंडप के निर्माण के बाद वे ही आख्यान सुनाते हैं। वे ही फिर संस्कृत नाटक के सूत्रधार के रूप में अवतरित होते हैं। वे ही सूत्र लेकर के जब आते हैं तो स्थपति वास्तु विद्या विशारद कहलाते हैं और वास्तु निर्माण भी वे करते हैं। यह परंपरा वैदिक काल से लगा करके मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में और आधुनिक काल तक भी सूत्रधारों की बनी रही है। और महाभारत में इस स्थान पर आदि पर्व में यह जो प्रसंग है, जिसमें कि सूत को स्थपतिर्बुद्धि संपन्न वास्तु विद्या विशारद सूतः पौराणिका ऐसा कहा गया है, उसको नीलकंठ ने अपनी टीका में शिल्पग्राम वेत्ता यहाँ पर कहा है कि सारी कलाओं का, सारे शिल्पों का वह जानकार है। इस प्रकार से सूत जाति के लोग ही अनेक पेशों में, अनेक प्रकार के काम धंधों में लगे होते थे।
बढ़ई का काम भी वे कर रहे हैं, रथकार भी वे हैं, सारथी भी वे हैं, वे आख्यान सुना रहे हैं, वे यज्ञ में यज्ञ मंडप का, यज्ञ वेदी का निर्माण कर रहे हैं, चारण मागध कुशीलव, ये सब भी उन्हीं के बीच समाज है। तो सूत का एक बड़ा समाज है सूतों का, और उनमें से अलग अलग समूह, अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग प्रकार के शिल्पों में हुनर जिनको कहते हैं, उनमें अपने उद्यम के बल पर समाज में स्थान बना रहे हैं। और कोई कोई उनमें आख्यान के पुराणों के अपने प्रावीण्य के कारण ऋषि तुल्य भी हो गए हैं। उनको ऋषि अपने समाज में व्यासपीठ पर बिठाते हैं, और कई कई व्यवसायों में ये लगे हैं। और एक पूरा नगर सूतों का बाद में बस गया, जिसका कि वर्णन महाभारत में मिलता है, अंग देश में चंपा, और इसमें ये लोग जाकर के बस गए। यह कर्ण को यहाँ का राज्य फिर दुर्योधन ने दिया था। भीष्म निर्देश देते हैं शांति पर्व में युधिष्ठिर को, राजधर्म का वर्णन जब वो करते हैं कि नगर की शोभा की वृद्धि के लिए सूतों, मागधों, कुशीलवों आदि को नगर में अच्छी जगह बसाया जाए, अच्छे स्थान पर उनको बसाए, और इनके प्रति कुछ वितृष्णा की भावना भी कहीं कहीं मिलती है। इसलिए यह भी कहा गया है कि ये चोर और दस्युओं का काम भी करते हैं, ब्राह्मणों को इनके साथ भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शांति पर्व में कहा गया है। यह सूतों के प्रति द्विधाग्रस्त मनोदशा मिलती है। एक तरफ तो ऋषितुल्य उनको मान करके और ऋषि ही कह दिया गया है, सूत ऋषि ही कहा गया है। दूसरी तरफ चूंकि वे गायन, वादन, नर्तन, लोहकार, रथकार इस प्रकार के कार्य भी कर रहे हैं, तो कहीं कहीं फिर उनका उनके प्रति हेय भावना भी मिलती है। यह द्विविध स्वरूप सूत जाति का व द्विधाग्रस्त मनोदशा समाज की, द्विधाग्रस्त दृष्टि समाज की, उनके प्रति हम देखते हैं। यज्ञ के अवसर पर तो नृत्य और नाट्य हुआ ही करते थे, ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है, पर अन्य अनेक उत्सवों पर भी नृत्य और नाट्य हुआ करते थे। परीक्षित के पुनरुज्जीवन पर बड़ा उत्सव हुआ, ऐसा महाभारत में आश्वमेधिक पर्व में वर्णन किया गया है, जिसमें कि मल्ल, झल्ल, नट, सूत, मागध, ग्रंथिक सभी सम्मिलित थे। ग्रंथिक शब्द यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पतंजलि ने महाभाष्य में ग्रंथिक का वर्णन किया है कि ग्रंथिक जो है वो ग्रंथ से पढ़ करके और अम, आख्यान सुनाता है। तो वह कंस का वध कराता है, बलि का बंधन कराता है, ऐसा लक्षणा से प्रयोग करते हैं, अर्थात कंसवध का आख्यान वह सुना रहा है, और बलि बंधन का आख्यान वह सुना रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कंस को सामने उसका वध कृष्ण कर रहे हैं, ऐसा दृश्य व साकार आख्यान सुनाते हुए करता है। तो आख्यान का रंगमंच उससे बनता है। और इस प्रकार के अन्य अनेक उत्सव हुआ करते थे। पुत्र जन्म के अवसर पर नृत्य और नाट्य हो रहा है, जिसमें कि ये सूत, मागध, ग्रंथिक आदि उपस्थित हो रहे हैं, आख्यान सुनाए जा रहे हैं। और वैदिक यज्ञों के वर्णन में तो आता ही है कि अश्वमेध यज्ञ में पारिप्लव आख्यान सुनाए जाएंगे, 360 दिनों तक 360 आख्यान सुनाए जाएंगे। अन्य उत्सव इस प्रकार का इंद्रमह हुआ करता था। इंद्रमह में भी नृत्य, नाट्य और संगीत का आयोजन होता था, और भरत मुनि ने तो इंद्रमह के अवसर पर अपना समुद्र मंथन समोकार सबसे पहले प्रस्तुत किया। इसका प्रीमियर शो एक प्रकार से भरत मुनि ने इंद्र विजय के उपलक्ष्य में इंद्रमह पर, इंद्रोत्सव पर जो उत्सव हुआ, उसमें अपना नाट्य प्रस्तुत किया था। इंद्र का संबंध सदैव नृत्य, संगीत और नाट्य से जोड़ा जाता रहा है। और जो इंद्रध्वज, जिस प्रकार से वैदिक यज्ञ में यूप है, उसी प्रकार से एक इंद्रध्वज है, और इस इंद्रध्वज के चारों ओर नृत्य, नाट्य और संगीत होते हैं। इसका भी वर्णन महाभारत में आता है। शल्य पर्व में गोष्ठियों का आयोजन, किसी भी शुभ शुभ अवसर पर जो भी उत्सव होता है, उस सब में भी नट और नर्तक उपस्थित होते हैं। और प्रभास क्षेत्र में यादवों की पान गोष्ठी में आए थे नट और नर्तक, ऐसा मौसल पर्व में वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर ने दान महोत्सव किया, उसमें नट और नर्तक अपनी कला की छटा बिखेर रहे थे, ऐसा ऐसा आश्रम वासिक पर्व में वर्णन मिलता है। और रेवतक पर्वत पर बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया, द्वारका में। द्वारका के निकट जो रेवतक पर्वत है, आधुनिक गुजरात में,
उसमें नृत्य संगीत के आयोजन हुए, ऐसा आदि पर्व में वर्णन आता है। और महाभारत में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो प्राचीन भारतीय नाट्य का उल्लिखित है, उन्मीलित होता है, वह पुत्तलिका, पुत्तलिकाओं का वर्णन है। पुत्तलिका को दारु योषा भी कहा गया है। सूत्र सूत्र प्रोता दारुमयी व योषा, ऐसे उल्लेख 2 या 3 स्थलों पर महाभारत में आते हैं। और यथा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता ईरयत्यंगमंगानि तथा राजन्निमाह प्रजा, ऐसा विराट पर्व में, उद्योग पर्व में ये वर्णन आते हैं। जिस प्रकार से दारुमयी योषा या कठपुतली वह सूत्र प्रोता होती है, धागा उसमें अंदर जाता है और उसको खींच करके सूत्रधार उसको चलाता है, उसी प्रकार से ईश्वर इन प्रजाओं को सूत्रधार के रूप में नचा रहा है। यहाँ तो उपमा के लिए कहा गया है, लेकिन इस प्रकार की काष्ठपुतलिकाओं का, दारू योशाओं का वर्णन अन्यत्र भी महाभारत में आता है। और इनके द्वारा छाया छाया नाट्य भी प्रस्तुत किया जाता होगा, ऐसा वर्णन महाभारत में, ऐसा संकेत महाभारत में आता है, क्योंकि रूपोपजीवनम शब्द का प्रयोग किया है महाभारत में एक स्थान पर। तो नीलकंठी टीका में नीलकंठ कहते हैं, महाभारत के टीकाकार, कि यह जो एक कठपुतली चर्म से आवृत चमड़े की बनाई हुई पुतली है, और उसको फिर नचाया जाता है, और उससे उसकी प्रकाश में छाया जो पड़ती है भित्ति पर, उससे नाट्य किया जाता है। उसको, उसके लिए रूपोपजीवनम शब्द का प्रयोग महाभारतकार करते हैं। नाट्य में जवनिकाओं का प्रयोग किया जाता होगा। महाभारत में इस प्रकार की जवनिकाओं का वर्णन अनेकत्र आता है। और कुछ जवनिकाएं इस प्रकार की भी होती थी जिन पर की कथा प्रसंग अंकित होते थे, चित्रपट जिसको कह सकते हैं। तो युद्ध भूमि का जो दृश्य है, उसके लिए उपमा दी है, प्रलाप युक्ता महती कथा न्यस्ता पटे यथा, शल्य पर्व में। जैसे कि बड़े कैनवस पर, बड़े चित्रपट पर विलाप करती हुई, एक विलाप करते हुए बड़े समाज की कथा चित्रित कर दी गई हो, बना दी गई हो, प्रलाप की कथा बना दी गई हो, ऐसा, ऐसी उपमा दी गई है। तो चित्रित पट हुआ करते होंगे तभी यह उपमा दी गई है। और अंकित दृश्य किसी पट पर हो, उससे युद्ध के दृश्य की उपमा अन्यत्र भी महाभारत में दी गई है। द्रोण पर्व में भी इस प्रकार की उपमा दी गई है। और उत्सव में जो नर नारी समाज उमड़ता है, उसके लिए भी उन्होंने उपमा दी है। तदुत्सव महोदग्रम हृष्ट नारी नराकुलम ददृशे बल मायांतम चित्रम पटगतम यथा। उत्सव के कारण बहुत ही उदग्र, हर्षित नर नारियों से आप भरा हुआ संकीर्ण ऐसा जो समाज है, समूह चला आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चित्रित पट को लेकर के कोई आगे, कुछ लोग चित्रित पट को हाथ में लेकर के आगे चले आ रहे हैं। उस समूह को देख करके लगता है इतने संकुल हैं, नर नारियों का जो समूह है, उसमें इतनी संकुलता है, सम्मर्द है। तो दूर से देखने पर चित्रित पट चला आ रहा है, ऐसा लगता है। आश्रम वार्षिक पर्व में उपमा दी गई है। संगीत, नृत्य और नाट्य से जुड़ी हुई पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग महाभारत में अनेकत्र हुआ है, जो कि नाट्यशास्त्र में व्यवस्थापित की गई, और जिसको कि भरत मुनि ने उन पारिभाषिक शब्दों के स्वरूप को विवृत किया, समझाया। शम्या शब्द का उल्लेख होता है। सम्या संगीत शास्त्र में ताल जो दी जाती है, उसके लिए भरत मुनि ने उसका प्रतिपादन किया है। ताल शब्द का उल्लेख तो अनेकत्र संगीत की प्रस्तुतियों के संदर्भ में महाभारत में आया ही है। प्रमाण, यह नाट्यशास्त्र में संगीत का पारिभाषिक शब्द है। इसी अर्थ में संगीत के वर्णनों में महाभारत में इस शब्द का प्रयोग होता है। लयस्थान और तान शब्द का भी प्रयोग महाभारत में मिलता है। गीतवादित्र, गीतवादित्र नृत्यांग, इन शब्दों का प्रयोग सभा पर्व में नृत्य नाट्य की गतिविधियों से अनुशक्त होकर के आया है। शांति पर्व में भी इस प्रकार के वर्णन आते हैं। प्रेक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो एक प्रस्तुति जिसको शो कहते हैं, एक खेल, उसके लिए प्रेक्षा, एक प्रेक्षा हुई, ऐसा वर्णन मिलता है। यह कामसूत्र में भी प्रेक्षा
शब्द का प्रयोग इस अर्थ में है कि समाज होगा और सरस्वती भवन में समाज होगा, उसमें प्रेक्षा होगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्रेक्षा के लिए जाते हुए स्त्री या पुरुष का वर्णन मिलता है। ये प्रेक्षा एक प्रचलित शब्द है। नृत्य और नाट्य को की जो एक प्रस्तुति होती है, किसी दिन कोई विशिष्ट प्रस्तुति, आज की भाषा में इसको शो कहते हैं। तो उसका पहला शो है, दूसरा शो है, ऐसा हम कहते हैं। तो उसके लिए प्रेक्षा शब्द का प्रयोग इस परंपरा में किया गया है। और नाट्यशास्त्र में भी यह शब्द आया है, कामसूत्र में भी यह शब्द आया है। अन्य भी पारिभाषिक शब्द है महाभारत में प्रसंगांतर से, विषयांतर से आते हैं, जो कि नाट्यशास्त्र में फिर नाट्य के संदर्भ में ले लिए गए। जैसे कि नांदी शब्द का प्रयोग महाभारत में किया गया है। राजा की प्रशस्ति जो पुरोहित करते हैं उसको नांदी कहा गया है। महा महाभारत में यह नांदी इस अर्थ में आई है, और नाट्यशास्त्र में तो नांदी पूर्व रंग का एक अंग है, जिसको कि देवता प्रीत्यर्थ और आशीर्वचनात्मक शुभकामना जिसमें हो, इस प्रकार का स्वस्ति वाचन नाट्य के आरंभ में किया जाए तो उसको नांदी कहते हैं। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रविज्यते देवद्विज नृपादीनाम तस्मान नांदीति संगीता। ऐसे ऐसा उसका आचार्य परंपरा में फिर लक्षण किया गया, और विशद रूप में उसका प्रतिपादन सोदाहरण भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। और जितने संस्कृत के नाटक हैं सभी में आरंभ में नांदी पद्य दिए जाते हैं। तो उसकी यह परंपरा महाभारत काल में पुरोहितों का जो स्वस्ति वाचन या प्रशस्ति वाचन है राजा के लिए, उसके लिए इस शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रक्रांत की गई, ऐसा हम देख सकते हैं। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द जो बहुत हमारे सौंदर्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, उसका भी महाभारत में इसी संदर्भ में विवेचन या उल्लेख किया गया है। सौष्ठव शब्द है, और नृत्य के संदर्भ में महाभारत में भी सौष्ठव शब्द का प्रयोग किया गया है कि सौष्ठव का निर्वाह नृत्य में किया गया। यह सौष्ठव तो भरत मुनि का जो नृत्य, नाट्य और संगीत की अवधारणा है, उसका एक बीज शब्द है, उसका एक महत्वपूर्ण सौंदर्य शास्त्र की जो शब्दावली है, उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत ही सौष्ठव का सिद्धांत है। अभिनय अभिनय की पद्धतियां, अभिनय की प्रविधियां, जिनको कि कहीं कहीं मुद्राएं भी कहा जाता है, उनके भी संकेत महाभारत में अनेक स्थान पर आते हैं। और महाभारत काल में एक विशेष जो बात हम परिलक्षित होती हुई देख हम परिलक्षित करते हैं, वह यह है कि नाट नाट्य और नृत्य की गतिविधियां मल्ल विद्या से जुड़ती हैं। तो जो मल्ल हैं वे नाट्य भी करते हैं, तो नट और मल्ल एक हो जाते हैं कहीं कहीं। इसीलिए अभी भी जो बंजारे लोग करतब दिखाते हैं उनको भी नट कहा जाता है। जो सर्कस की तरह करतब दिखाते हैं उनको भी नट कहा जाता है। तो यह महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंगों का वर्णन आता है जिनमें कि धनुर्वेद और मल्लों के प्रदर्शन हो रहे हैं और नट भी वहां उपस्थित हैं। तो नटों और मल्लों का संसर्ग परस्पर होता है। तो नट मल्लों का कार्य करने लगते हैं, मल्ल नटों का कार्य करने लगते हैं। मल्ल विद्या के अभिप्राय नाट्य की गतिविधियों में और नाट्य के अभिप्राय मल्ल विद्या में आ जाते हैं। यहाँ तक कि युद्ध में भी नाट्य के अभिप्राय आ जाते हैं। तो युद्ध गांधर्व की उपमा फिर वाल्मीकि रामायण में भी और महाभारत में आती है। तो युद्ध को भी एक नाट्य के रूप में देखा जाने लगता है। यह एक विशिष्ट स्थिति इससे निर्मित होती है। हमारा कुछ जीवन दर्शन ही इस प्रकार का है कि संपूर्ण जीवन को ही नाट्य हम समझते हैं। तो जो युद्ध हो रहा है महाभारत का, उसके आरंभ में भी वाद्य बजाए जाते हैं, संगीत होता है और नृत्य भी हुआ, ऐसा वर्णन आता है कर्ण पर्व में। तो यह इस प्रसंग में चूंकि जो प्रेक्षागार बनाए जाते थे उनमें नटों के प्रदर्शन भी हो रहे हैं, नाट्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, और मल्लों के भी द्वंद्व युद्ध उनमें हो रहे हैं। तो जो मंडल एक चक्कर लगाना, कुश्ती के पहले, द्वंद्व युद्ध के पहले कर्ण और चारियां विशेष रूप से, ये जो मल्ल विद्या में अभ्यास जिनका किया जाता था, उनके अभिप्राय, उनकी प्रविधियां नटों के अभ्यासों में जुड़ गई। इसलिए भरत मुनि चारियों का वर्णन करते हैं। चारियां तो व्यायाम है, व्यायाम भी उनको कहते भी हैं, और ये नटों को अवश्य करनी चाहिए, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। नाट्यशास्त्र के 10वें अध्याय में भूमि और आकाश आकाशिकी, ये 16-16 32 चारियां भरत मुनि बताते हैं। तो ये मल्ल विद्या से जुड़ करके
मंडल, करण और चारियों का जो संक्रमण हुआ नाट्य में, नाट्य की परंपरा में, वह एक चरण हमारे नाट्य के विकास का महाभारत में परिलक्षित किया जा सकता है। और नट जाति के लोगों के लिए भी फिर मल्ल विद्या के चमत्कार सीखना आवश्यक हो गया। इसीलिए नटों का और मल्लों का उल्लेख अनेकत्र साथ-साथ महाभारत में होता है। और यह परंपरा आगे भी जारी रही, चलती रही। दशकुमार चरित में विश्रुत अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करता है और वहाँ पर दंडी वर्णन करते हैं कि अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए उसने अनेक कर्णों का प्रयोग किया, कि कर्ण तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताए हैं। तो नट भी कर्णों का अभ्यास कर रहे हैं और अस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, मल्ल विद्या का जो अभ्यास कर रहे हैं मल्ल या धनुर्धर लोग, वे भी कर्णों का अभ्यास कर रहे हैं, चारियों का अभ्यास भी दोनों कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों का सामीप्य महाभारत काल में होता है। और युद्ध के वर्णनों में नाट्य के बिंब, नाट्य से उपमाएं, नाट्य के उपमान महाभारत में बार बार आते हैं। दुर्योधन के शिविर के लिए कहा गया कि वह एक रंगमंच की तरह तरह था और उसके आसपास जुटे हुए सैनिक प्रेक्षकों की तरह थे। यह शल्य पर्व में छठे अध्याय में वर्णन मिलता है। कोई योद्धा क्रोध में भर करके अपने होठों को दांत से चबा अपने निचले होठ को दांत से चबाता था, हथेली दूसरी हथेली पर पटकता था, तो वह नृत्य के समय ताल देता हुआ लगता था, ऐसा कर्ण पर्व में वर्णन मिलता है। और युद्ध के पूर्व अनेक वाद्य बजाए जाने का वर्णन तो खैर मिलता ही है। युद्ध के बीच में नृत्य हुआ ऐसा वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार से रंगमंच का एक बहुआयामी विकास महाभारत काल में हो रहा है और उसकी विभिन्न झलक, विभिन्न स्थितियां हम महाभारत में देखते हैं। नाट्यशास्त्र से निश्चित रूप से महाभारत का गहरा संबंध है। और नाट्यशास्त्र इस पूरी परंपरा में किस प्रकार से वैदिक काल, महाभारत काल में नाट्य का जो विकास हुआ उसका आलेखन प्रस्तुत करता है, ये हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।